मुंबई की रातें कभी सोती नहीं, पर 27 साल का अतुल सावंत, जो जोमेटो में 2 साल से राइडर था, हमेशा मानता था कि रात 12 बजे के बाद शहर का चेहरा बदल जाता है। सड़कें शांत नहीं होती, सड़कें बस देखती है। उस रात बारिश हल्की हल्की रुक रुक कर गिर रही थी। अतुल ने अपनी लाल जैकेट पहनी, फोन हैंडल पर लगाया और आखिरी डिलीवरी का नोटिफिकेशन देखा। ऑर्डर नंबर 777 666, विला नंबर 44, ओल्ड मार्शल कॉलोनी, मालाड। उसने माथा सिकोड़ लिया। ओल्ड मार्शल कॉलोनी, वो जगह जहाँ डिलीवरी बॉय जाने से कतराते थे। किसी को कुछ दिखता था, किसी को आवाजें आती थी, किसी को अंधेरा पीछा करता दिखाई देता था। पर अतुल ने सोचा, बस 20 मिनट, फिर घर जाएंगे। उसने बाइक स्टार्ट की और रात ने उसकी और अपनी जबड़े खोल दी। ओल्ड मार्शल कॉलोनी पहुंचते पहुंचते 12:45 बज चुके थे। यह कॉलोनी शहर के बाकी हिस्से से बिल्कुल अलग थी। सूखे पेड़, टूटी स्ट्रीट लाइट और हवा जो सामान्य से ज्यादा भारी महसूस होती थी। अतुल गेट के पास बैठे पुरानी सिक्योरिटी गार्ड से पूछा, भाई साहब, 44 नंबर कहाँ है? बूढ़े ने उसकी तरफ देखा और उसकी आंखों मानो अंदर तक उतर गई। उधर मत जाओ बेटा, आज रात नहीं। ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा साहब। बूढ़े ने एक लंबी सांस लेते हुए रास्ता दिखाया। जाओ, और लौटना हो तो बिना पीछे देखे जाना। अतुल हल्का हंसा। आप लोग भी ना, डराने के अलावा कुछ नहीं। बूढ़े ने कोई जवाब नहीं दिया, बस दूर अंधेरे को देखते रहे जैसे कोई वहां खड़ा हो। विला नंबर 44 तक जाते जाते बारिश तेज हो गई। गेट आधा खुला था, जैसे किसी ने जानबूझकर छोड़ा हो। अतुल ने हॉर्न बजाया, कोई नहीं आया। उसने फोन किया, राइडर यहाँ है, बाहर हूँ सर। फिर फिर वो आवाज आई, अंदर रख दो, डाइनिंग टेबल पर। आवाज अजीब थी, जैसे दो लोग एक साथ बोल रहे हो, पर राइडर तो रोज तरह तरह की आवाज सुनते हैं। उसने सोचा शायद स्पीकर खराब है। वह अंदर गया। विला पुराना था, धूल जाले और ठंडी हवा। अंदर घुसते ही उसने नोटिस किया कि तापमान बाहर की बारिश वाली ठंड से भी कम था। एक हल्की हल्की फुसफुसाहट दीवारों से टकरा रही थी। डाइनिंग हॉल में उसने भोजन गिफ्ट किया, फिर देखा टेबल पर पहले से कई पैकेट पड़े थे, सब जोमेटो के, सब सब सील पर, बिलों पर तारीखें 2019, 2021, 2022, सब रात के ऑर्डर। अतुल के गले में कुछ अटक गया। किसके लिए इतने सालों से? उसी समय ऊपर से सीढ़ियां उतरते ही टप टप आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज रेंगते हुए नीचे आ रही हो। अतुल का दिल रुक गया। वह दरवाजे की ओर भागा, पर दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। फिर सीढ़ियों के मोड़ पर उसने कुछ देखा। एक औरत, सफेद साड़ी, सिर थोड़ा झुका हुआ और पैर जमीन से पूरे 6 इंच ऊपर हवा में। उसने काले बालों के पीछे से सिर्फ दो चमकती आंखें दिख रही थी। औरत ने आवाज निकाली, खाना लेट मत लाया करो। अतुल का शरीर सुन। आवाज इतनी ठंडी थी जैसे हड्डियों में बर्फ जम गई हो। अचानक फोन बजा, नंबर अननोन, पर नाम लिखा, डेड ऑर्डर कस्टमर। उसने कांपते हाथ से फोन उठाया। उसे मत देखो, बाहर निकलो। फोन कट गया। उसे एहसास हुआ घर में सिर्फ वो और वो औरत नहीं थे, कोई तीसरा भी था।
अतुल दरवाजे की ओर भागा, पर हर बार दरवाजा पकड़ने पर उसने पाया कि वह फिर यहाँ ही खड़ा है, सीढ़ियों के सामने। घर जैसे उसे जाने नहीं दे रहा था। सफेद साड़ी वाली औरत हवा में तैरते हुए उसकी ओर बढ़ने लगी, धीरे, बहुत धीरे, पर हर कदम के साथ घर का तापमान और गिर रहा था। अतुल ने हिम्मत जुटाई और चिल्लाया, तुम चाहती क्या हो? औरत ने सिर उठाया, चेहरा आधा जला हुआ, आंखें बिल्कुल खाली। अंतिम डिलीवरी? कौन सी डिलीवरी? औरत ने सीढ़ियों की ओर इशारा किया। वहां दीवार पर खून से लिखा था, ऑर्डर 000, राइडर हिमसेल्फ। अतुल की सांस रुक गई। वह समझ गया, यह जगह डिलीवरी की नहीं लेती, ये डिलीवरी लेती है, ये डिलीवरी लेती है राइडर की। अतुल ने दरवाजे की ओर फिर से दौड़ लगाई। इस बार उसने पूरा जोर लगाया। दरवाजा हिला, कांपा और खुल गया। वह बाहर भागा, फिर पीछे देखा। गलती। सफेद साड़ी वाली औरत अब बिल्कुल पास आ चुकी थी। उसका चेहरा बदलकर काली छाया जैसा हो गया। लंबे हाथ, नाक नहीं, सिर्फ एक बड़ी खाई जैसा मुंह। वह फुसफुसाते हुए बोली, डिलीवरी कंप्लीट किए बिना जाने का नहीं। अतुल बाइक पर चढ़ा और पूरे जोर से एक्सीलेटर किया। बारिश तेज, सड़क काली और पीछे वो औरत हवा में बराबर गति से पीछा कर रही थी। जितना तेज वह जाता, वो और करीब आती। कॉलोनी के गेट पर वही बूढ़ा सिक्योरिटी गार्ड खड़ा था। अतुल चिल्लाया, गेट खोलो। बूढ़े ने तुरंत छड़ी उठाई, कुछ मंत्र जैसा बोला और जमीन पर दागा। अचानक हवा में एक अदृश्य दीवार बनी और वो औरत उससे टकराकर पीछे चली गई। अतुल हाँफते हुए बोला, ये क्या था? बूढ़ा बोला, यह घर 5 साल पहले आग में जला था। उसमें एक महिला और उसका बेटा मारे गए थे। वो हर रात खाना मंगवाती थी बेटे के लिए। लगने वाली रात उसने भी खाना मंगवाया था। राइडर आया, घर में घुसा और फिर कभी नहीं लौटा। तब से ये घर राइडर को बुलाता है। अतुल कांपते हुए बोला, तो मैंने क्यों? क्योंकि आज 6 दिसंबर है, उसी रात जैसा मौसम, वही समर और वही अंतिम डिलीवरी नंबर। बूढ़े ने कहा, घर तुम्हें जाने नहीं देगा तब तक तुम उसकी आखिरी डिलीवरी पूरी नहीं करते। पर मैं क्या दूं? कुछ मत दो, बस मत लौटो, मत देखो, बस निकल जाओ। उसकी दुनिया से उसका रिश्ता मत बनाओ। अतुल ने सिर हिलाया, बाइक स्टार्ट की और बिना पीछे देखे तेज निकला। पीछे से चीखे, कांच टूटने की आवाजें और हवा में दौड़ते पैरों की गड़गड़ाहट आती रही। पर उसने एक बार पीछे नहीं देखा। उस रात उसने मुंबई की हर सड़क को ऐसे पार किया जैसे मौत उसके पीछे भाग रही हो। सुबह 5 बजे वह अपने कमरे में गिरा, थकान, डर, कांपता दिल। फोन खोला, जोमैटो ऐप पर एक नया नोटिफिकेशन, ऑर्डर 666, डिलीवरी सक्सेसफुल। पर सबसे नीचे लिखा था, कस्टमर रेटिंग 5 स्टार, रिविंग, आज बहुत देर लगा दी बेटा। अतुल की रीढ़ में बिजली दौड़ गई। उसने फोन फेंक दिया और फिर दरवाजे पर नॉक हुआ। धीमे, बहुत धीमे, ठीक वैसे ही रफ्तार जैसी उस औरत के तैरते पैरों की थी। नॉक फिर हुई, इस बार थोड़ा तेज। अतुल ने हिम्मत करके दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं। नीचे देखा, एक छोटा थर्मल फूड पैकेट रखा था। उस पर लिखा था, ऑर्डर 667, डिलीवरी नंबर, विला नंबर 44, फ्रॉम कस्टमर। पैकेट हल्का सा हिला, जैसे कोई अंदर सांस ले रहा हो। अतुल की आंखों में आंसू आ गए। उसे पता था डिलीवरी का चक्र शुरू हो चुका है।
और जो एक बार इस चक्र में फंस जाए वो कभी नहीं बचता। अंत में सिर्फ एक आवाज़ सुनाई दी, अगली डिलीवरी समय पर लेकर आना बेटा। कमरा ठंडा हो गया, हवा शांत हो गई, पर पर वह आवाज़ उसकी हड्डियों में हमेशा के लिए बस गई।